हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरएलवी एजुकेशन में। आज हम लोग तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है, सभी को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। यानी जो अमोनिया का अणु होता है NH3, क्या होता है NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो नाइट्रोजन यहाँ 1 है और हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, टोटल 3 है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3। जिसको पहले कहेगा उसको पहले लिखेंगे। जैसे नाइट्रोजन पहले क्या है, पहले नाइट्रोजन का परमाणु रख दिए 1 और उसके बाद से हाइड्रोजन बोला है। तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, इसमें 3 है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1:3। तो देखिए 1:3 कौन ऑप्शन है, आपका ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। लोहा का एक और नाम होता है फेरस बोला जाता है, और एक तीसरा नाम होता है उसका आयरन, जिसका संकेत Fe होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। वर्ग को एक और नाम से जानते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह, इसको बोला जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। यानी जो ओजोन होता है उसके एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। यानी ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, O3 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, टोटल 3 है। 3 को ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है, ओजोन बना है। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 3। तो आपका जो ऑप्शन सी नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। यानी जो आवर्त सारणी होते हैं, आवर्त सारणी में अगला क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। यानी आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो जो आवर्त सारणी है उसमें जो क्षैतिज कतार है उसको आवर्त बोला जाता है। तो जो क्षैतिज कतार है या आवर्त है उसकी संख्या टोटल 7 होती है। यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। 6 नंबर है कि हीलियम कैसा तत्व है। जो हीलियम है वो क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। जो वर्ग 18 के तत्व हैं आवर्त सारणी के, उनको अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस बोला जाता है या अक्रिय तत्व बोला जाता है। 7 नंबर है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। यानी जो आवर्त सारणी उसमें कितना आवर्त है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा 7। कितना होगा, 7। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तिर्यक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तिर्यक नियम को त्रिक नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा कह रहा है कि न्यूलैंड्स के द्वारा, बी कह रहा है डोगनर के द्वारा, और सी कह रहा है मेंडलीव के द्वारा, और डी कह रहा है मोसले के द्वारा। तो ये जो 2 वैज्ञानिक थे कौन कौन, मेंडलीव और मोसले ने आवर्त सारणी का पर काम किए थे। लेकिन और न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया था और तिर्यक नियम कौन दिया था, डोगनर ने। तो आपका जो बी नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहा जाता है। यानी जो आवर्त सारणी है उसके उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वर्ग कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वर्ग। और क्षैतिज जो कतार है उसको आवर्त कहा जाता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। यानी जो आवर्त सारणी होता है उसके प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, क्या कहा जाता है उनको। ऑप्शन ए है अम्लीय धातु है, बी क्षारीय धातु, सी मिश्र धातु, डी मिश्र धातु, और सी अक्रिय गैस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, क्षारीय धातु। यानी वर्ग आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। यानी जो आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है, ऑप्शन दिया गया है। शून्य समूह को वर्ग 18 के तत्व कहा जाता है, या अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस उनको बोला जाता है। तो ए नंबर आपका हाइड्रोजन है, बी नंबर हीलियम है, सी नंबर क्लोरीन है, और डी नंबर मैग्नीशियम है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है तो उसका दूसरा नाम क्या होता है,
शून्य वर्ग के तत्व है या शून्य समूह के तत्व है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, हीलियम। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो जो मीथेन होता है उसमें कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, इसका आंसर बी करेक्ट होगा। क्या होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीथेन का सूत्र होता है CH4। तो इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो कितना होगा, ऐसे बनेगा, 4 हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, एकल बंध से जुड़ा रहेगा, तो टोटल एकल बंध जितना भी होगा उतना सहसंयोजक बंधन होगा। तो एकल बंध यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो टोटल सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका प्रतिपादन मोसले ने किया था, और किसके आधार पर किया था, परमाणु संख्या के। किसके, परमाणु संख्या के। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु संख्या। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टक नियम का निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो अष्टक नियम है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ए है लोथरमेयर, बी है मेंडलीव, और सी है डोब्रेनर, और डी है न्यूलैंड्स। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूलैंड्स ने। कौन, न्यूलैंड्स ने। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किनके आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन ए है परमाणु संख्या के, बी है परमाणु द्रव्यमान के, सी है परमाणु आयतन के, और डी है परमाणु आकार के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, परमाणु द्रव्यमान के। और मोसले ने किसके आधार पर दिया, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के। तो और मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। यानी जो मेंडलीव था वो तत्वों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया था। तो ऑप्शन आपका जो डी नंबर है, थोड़ा क्या हुआ है, ऑप्शन इधर उधर हो गया, मतलब नंबरिंग ABC। तो आपका जो डी नंबर है ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान एक करेक्ट हो जाएगा। मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी किसके आधार पर दिया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था। अगला क्वेश्चन देख, 17 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के, क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर, यानी आवर्त सारणी के किसी भी समूह से ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत धनात्मकता का गुण है उसमें क्या होता है। तो ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है नियत रहता है, और डी है अनियमित तरीके से अपरिवर्तित रहता है। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति है। यानी आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है। ऑप्शन ए है घटती है, बी है बढ़ती है, और सी है अपरिवर्तित रहती है, डी है अनियमित तरीके से बदलती है। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा, बढ़ती है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। तो हैलोजन किसको बोला जाता है, वर्ग 17 के तत्वों को क्या बोला जाता है, हैलोजन बोला जाता है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन बोला जाता है। तो जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन होता है वो कौन होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन होता है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन होता है जब ऊपर से नीचे आएंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय है। यानी सबसे अधिक क्षारीय कौन है। तो हम लोग जानते हैं धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और धातु के क्षारीय नहीं होते हैं। तो यहाँ जो सी नंबर ऑप्शन दिया है ये अधातु के ऑक्साइड है, S और O2 दोनों अधातु है, सल्फर और ऑक्सीजन, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 2 हैं आपके पास। ए नंबर एक है Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड, और बी नंबर है Al2O यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, Na2O। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है
आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। यानी जो आवर्त सारणी है उसमें जो समूह एक के तत्व हैं क्या कहलाते हैं? कह रहा है पहला सामान्य तत्व कहलाते हैं, और बी नंबर कह रहा है संक्रमण तत्व कहलाते हैं, सी नंबर कह रहा है क्षार धातु कहलाते हैं, डी नंबर कह रहा है लैंथेनाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्षार धातु इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मैग्नीशियम 22 नंबर है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? यानी जो मैग्नीशियम है ये आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो मैग्नीशियम आवर्त सारणी के बी जो दूसरा समूह होता है उसका तत्व है। कौन है? समूह 2 का तत्व है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर है तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? यानी जो तत्वों के नीचे जोड़ा दिया गया उसमें किनके रासायनिक आचरण समान होगा? ए नंबर दिया है सोडियम और एल्युमिनियम, बी नंबर दिया है आर्गन और पोटेशियम, सी नंबर दिया है बोरान और जर्मेनियम, और डी दिया है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। तो जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर नाइट्रोजन एवं फास्फोरस, क्योंकि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके -3 आयन बनाता है, और फास्फोरस P15 परमाणु संख्या होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करता है? 3 गो आयन बनाता है, जो भी ऋण आयन बनाता है, यानी 3 आयन बनाता है वो ऋण आयन बनाता है, यानी 3- बनाता है, और नाइट्रोजन भी 3- बनाता है। और दोनों एक ही वर्ग के क्या है? तत्व है। तो एक ही वर्ग के तत्व होंगे तो समान गुण होगा, और ये जितना है सब अलग अलग वर्ग के तत्व हैं, तो अलग अलग वर्गों के जो तत्व होते हैं उनका गुण क्या होता है? आवर्त सारणी में असमान होता है। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसके प्रस्तुतीकरण है? यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी इसका प्रतिपादन किसने किया? सिंपल में बोल सकते हैं। ए नंबर है मैंडलीफ ने, बी है मोसले ने, और सी है लोथर मेयर, और डी है लुई पास्चर। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर मोसले ने। कौन होगा? मोसले। और जो पुराना वाला आवर्त सारणी है उसका प्रतिपादन मैंडलीफ ने किया था, और आधुनिक का कौन किया था? आधुनिक का मैंडलीफ ने किया था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या होगा? ए नंबर दिया है लोथर मेयर, बी दिया है मोसले, और सी दिया है मैंडलीफ, और डी दिया है बोर। तो जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या कह रहा है? तत्वों के मूल गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट होगा, मोसले ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। यानी आधुनिक जो आवर्ती नियम है उसके अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? ए नंबर है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, बी नंबर है परमाणु संख्या का आवर्त फलन, परमाणु साइज का आवर्त फलन, परमाणु आयतन का आवर्त फलन। तो जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परमाणु संख्या का आवर्त फलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणुओं का साइज क्या होता है? ऑप्शन ए दिया बढ़ता है, बी दिया घटता है, और सी दिया अपरिवर्तित रहता है, डी दिया इनमें से कोई नहीं। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे, यानी बाएं से क्या होंगे? दाएं जाएंगे, तो परमाणुओं का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया डोबरेनर किस देश का निवासी था? यानी किस देश से संबंधित था? तो ऑप्शन ए फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है अमेरिका, और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर जर्मनी। क्या होगा? बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है मैंडलीफ का जन्म कब हुआ था? यानी जो मैंडलीफ था उसका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1834, बी है 1835, सी 1836, और डी 1837। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए नंबर करेक्ट होगा, 1834 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 6,
और सी है 7 और डी है 8। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर 7, जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है कि जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व ज्ञात थे, यानी मेंडलीव के समय में कितने तत्व खोजे गए थे। तो ऑप्शन ए है 60, बी है 61 और सी है 62 और डी है 63। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर करेक्ट होगा। कितना खोजा गया था? 63। अगला देखिए 32 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है, यानी परमाणु के साइज से क्या पता चलता है। ये दिया है परमाणु व्यास, बी दिया है परमाणु त्रिज्या और डी दिया है इनमें से कोई नहीं और सी दिया है परमाणु की परिधि। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर परमाणु त्रिज्या की हम लोग याद करते हैं या पता हमको चलता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए है प्रोटॉनों की संख्या से और बी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, सी है न्यूट्रॉनों की संख्या से, डी है इनमें से सभी से। तो जो किसी भी तत्व की संयोजकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे और जो भी आपके दोस्त है उनके पास इस तरह के वीडियो हमेशा पहुंचता रहे ताकि इन सभी वीडियो का लाभ ले सके।